ओम श्री गणेशाय नमः। 5वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें सगर चरित्र, भगीरथ चरित्र और गंगा का अवतरण। श्री राधे राधे। इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसके यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने छिपा लिया। उसके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो उन्होंने मान लिया कि इस ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है, मारो उसे, यही चोर है। ऐसा कहते हुए वे ऋषि की ओर बढ़ रहे थे कि सब के सब कपिल की तेज अग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गए। श्री राधे राधे। अब इनको ढूंढने के लिए सगर का पुत्र अंशुमान निकला। उसने कपिल भगवान की स्तुति की तो मुनि ने उससे कहा, यह घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है, ले जा इसे। अंशुमान ने ऋषि से अपने चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, उनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। श्री राधे राधे। यदि गंगा जी यहाँ पधारे तभी शक्य हो सकता है, तो कोई उपाय ही नहीं। गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने, उसके पुत्र दिलीप ने और दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तप किया। 3 पुरुषों का पुण्य एकत्रित हुआ, तभी गंगा अवतरण हुआ। 3-4 जन्म का तप पुण्य एकत्रित होने पर ही ज्ञान गंगा का आवरण होता है। श्री राधे राधे। भगीरथ राजा ने भगवान शंकर की प्रार्थना की तो गंगा की धारा को सिर पर झेलने के लिए वे तैयार हो गए। शिवजी ने अपनी जटा में गंगा जी को उतारा और वहाँ से वे धरती पर प्रवाहित हुई। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में गई। गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भस्म में से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। इस प्रकार सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। श्री राधे राधे। हे राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उसका पान करने से सदगति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीव को शिव होना है। यदि ज्ञान गंगा को वह अपने सिर पर धारण कर ले तो शिव बन जा सकता है। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। गंगा जी को भगीरथ राजा ने अवतरित किया, अतः उनका एक नाम भागीरथी भी हुआ। गंगा जी नारायण के चरणों में से प्रकट हुई। गंगा जी नारायण के चरणों में है तो शिव जी के सिर पर भी है। श्री राधे राधे। आगे चलकर इस देश में एक खटवांग नामक राजा हुआ। उसने देवों की ओर से जाना कि 2 घटिका के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने सब कुछ छोड़कर भगवान से मन जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने देह का त्याग किया, उसे सदगति मिली। इस प्रकार मात्र 2 घटिका यानी कि 39 मिनट में खटवांग ने आत्म कल्याण कर लिया। श्री राधे राधे। खटवांग के बाद दीर्घबाहु राजा हुआ। उसके बाद राजा हुआ रघु। रघु महाज्ञानी और उदार था। अंत में उसने सर्वस्व का त्याग किया, धोती तक का भी त्याग कर दिया। उनकी बड़ी कीर्ति फैली। इसी कारण से सूर्य वंश का नाम हुआ रघुवंश। रघु राजा ने कई यज्ञ याग भी किए। जो भगवान के वंश को संभालता है उसके अपने वंश का कभी नाश नहीं होता। श्री राधे राधे। राजा रघु के घर अज नाम का राजा हुआ। अज के बाद दशरथ। दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। श्री राधे राधे। इस पूर्व जन्म के ब्राह्मण का नियम था, गांव के बाहर आए हुए मंदिर में रण छोड़ राय जी को प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाना। वे वृद्ध हो चले थे, 85 वर्ष के हो गए। एक बार जवर आया। जवर से कहा, तू आए इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरे ठाकुर पूजा के बाद आना। मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए। ऐसा संकल्प सुनते ही जवर अर्थात बुखार भाग गया। श्री राधे राधे। वे मंदिर में सेवा पूजन करने के लिए आए। वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो पिशाचनी रो रही थी। वह कहने लगी, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया, अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया, सो मुझे इस जन्म में पिशाचनी होना पड़ा। आप कृपया मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण दयालु था। उसने प्रतिदिन के नियम अनुसार विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के साथ तुलसी दल अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह पापी जीव व्यथित हो रहा है। मैं अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूँ, आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में तुम दशरथ होगे और यह पिशाचनी कौशल्या, मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर जन्म लूँगा। श्री राधे राधे। अपना सारा पुण्य तुमने एक जीव के उद्धार के लिए लगा दिया।
अतः वह अनंत अमाप हो गया। ब्राह्मण ने वही शरीर का त्याग कर दिया। श्री राधे राधे। वही ब्राह्मण अब इस जन्म में दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल्या धर्म पत्नी थी और सुमित्रा केकई भोग पत्नी। 3 पत्नियों के होने के बाद दशरथ निसंतान थे। सो वे वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ ने कहा, पुत्र काशिष्ठ यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। श्री राधे राधे। पुत्र काशिष्ठ यज्ञ किया गया तो यज्ञ कुंड में से खीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, इस प्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना। श्री राधे। आपके यहाँ दिव्य संतानें पैदा होंगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी कि धर्मपत्नी कौशल्या को इस प्रसाद का अर्ध भाग देना और बाकी रहे प्रसाद को केकई सुमित्रा में बांट देना। दशरथ राजा ने वैसा ही किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में केकई की ओर से बड़ी सफाई दी है, किंतु एकनाथ महाराज ने उसे कर्कशा ही बताया है। श्री राधे राधे। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ही केकई है। केकई ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया कि उसे प्रसाद सबसे बाद में क्यों दिया गया। उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया। उस प्रसाद को समड़ी यानी कि गीद जैसा पक्षी उठा ले गया और एक पर्वत पर आई। वहाँ अंजनी देवी तपश्चर्या कर रही थी। उस समड़ी ने अंजनी देवी के सिर पर छाया की और प्रसाद भी डाल दिया। अंजनी देवी ने प्रसाद खा लिया तो उनको हनुमान जी प्राप्त हुए। श्री राधे राधे। अब केकई को प्रसाद गंवाने का दुख और पश्चाताप होने लगा। कौशल्या बड़ी उदार थी। उन्होंने अपने भाग के प्रसाद से कुछ अंश केकई को दिया। सुमित्रा ने भी केकई को थोड़ा सा प्रसाद दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद खाया। अपने घर को अयोध्या सा बनाओ, जहाँ युद्ध क्लेश नहीं, वही अयोध्या है। सरयू नदी अर्थात भक्ति प्रवाह के किनारे पर रहने से शरीर भी अयोध्या जैसा बनेगा और ऐसी नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दशरथ और जितेंद्रिय बनेगा। श्री राधे राधे। मानव जीवन अक्षण भंगुर है, ऐसा मानकर मनुष्य को निरपेक्षता और नम्रता धारण करनी चाहिए। श्री राधे राधे। अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को योग्य मार्ग पर चलाओगे तो श्री रामचंद्र जी पधारेंगे। अपनी इंद्रियों को वश में रखो, जितेंद्रिय बनो। ईश्वर की सलाह लेना, मन की नहीं। मन विश्वासघाती होता है। 10 इंद्रियों रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को लेकर जो श्री रामचंद्र जी की ओर जाता है वही दशरथ है। ऐसे दशरथ के घर भगवान पुत्र रूप से आते हैं। श्री राधे राधे। दशानन रावण विषयों के अमर्यादा भोक्ता के घर भगवान काल रूप से आते हैं। दशरथ जीवात्मा है। इन 10 इंद्रियों को वश में करके जो जितेंद्रिय बन सकता है वही दशरथ है। जो सभी को प्रसन्न करता है उसके यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ सभी रानियों की इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती है कि वह तो कौशल्या की सेवा में रहना चाहती है। दशरथ ने सोचा इसका पुत्र महाज्ञानी होगा। श्री राधे राधे। राम के गर्भ जन्म से समय कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गई। उनका सहज सुमरन चल रहा था। कौशल्या के तो रोम रोम से परमात्मा के मंगलमय नाम का जप हो रहा था। दशरथ ने कौशल्या से पूछा, महारानी आपकी क्या इच्छा है? कौशल्या कहती है, इच्छा ही तो दुख का कारण है, मुझे सुख की इच्छा नहीं। मैं तो आनंद रूप हूँ, मुझे अकेले ही ध्यान करने दो। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी कौशल्या तो ऐसी बातें कर रही है। वशिष्ठ जी कहते हैं, यह तो शुभ चिन्ह है। श्री राधे राधे। 9 मास परिपूर्ण होने आए थे। एक रात्रि को दशरथ ने स्वप्न में देखा कि उनके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हैं और जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही सरयू स्नान किया। श्री नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया गया। स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण की आरती और दर्शन कर रहे थे। उन्हें लगा कि प्रभु भी प्रसन्न है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। इस सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे जाग गए। अच्छे स्वप्न के दर्शन के बाद सोना नहीं चाहिए। राजा ने सोचा कि इस स्वप्न के विषय में गुरु जी से निवेदन करना चाहिए। वे वशिष्ठ जी के पास आए। वशिष्ठ जी ने पूछा, हे राजन आप प्रातः काल में क्यों आए हैं? दशरथ ने कहा, मैंने आज स्वप्न में लक्ष्मी नारायण जी की आरती की। मैंने यह भी देखा कि नारायण का दिव्य तेज कौशल्या के गर्भ में जा रहा है। श्री राधे राधे।
वशिष्ठ जी कहते हैं, इस सौपन का फल उत्तम होगा। तुम्हारे घर भगवान नारायण के आगमन की इसमें सूचना है। मुझे विश्वास है कि इस सौपन का फल तुम्हें 24 घंटे में ही मिलेगा। श्री राधे राधे। 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे।